पिलाने आम जानू जे मनीष शरीर में नियंत्रण समन्वय आमर दुई प्रकार पद्धति हुए। गोटे है स्नायविक पद्धति आ गोटे है रासायनिक पद्धति। स्नायविक पद्धति विषय तुम मैंने जान किपरि हुए विभिन्न स्नायु तंत्र माध्यम। बर्तमान देखा रासायनिक पद्धति। ये जो रासायनिक पद्धति साधारणतः आमर शरीर हॉर्मोन क्षरण जो होता है। ये जो हॉर्मोन क्षरण हुए ताहा दुई प्रकार ग्रंथि हुए। गोटे है बहिस्रावी ग्रंथि आ गोटे है अंतस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि कौन? बहिस्रावी ग्रंथि रे कौन हुए? आमर साधारणतः यकृत एवं लाल ग्रंथि एंजाइम और अन्य केतेक पदार्थ क्षरण होता है। एमाने गोटे निर्दिष्ट नाल बाटे आसी था। नाल अर्थात ये डक्ट बा नली बुझीपार जमीक यकृत आमर ग्रहणी सहित गोटे सरु नाल द्वारा संयुक्त होती। नाल बाटे आमर एंजाइम बा अन्य केतेक पदार्थ बहिस्रावी ग्रंथि क्षरण होता है। एंजाइम टी थरे कार्य करले पुनर्बार अन्य कार्य लगिपारे बासा नष्ट हुए नहीं। तापर देखिबा आमर अंतस्रावी ग्रंथि। अंतस्रावी ग्रंथि रे कौन होता है? कौन सी नाल न थाए। एथिरो क्षरण हार्मोन एथिरो केवल हार्मोन क्षरण हुए एवं एथिरो क्षरण हार्मोन सीधा सड़क रक्त में मिसे। रक्त ताकू विभिन्न अंश बा विभिन्न अंग पाखक नहीं पहुँचाए। जो अंगरे जहाँ कार्य करने कथा से थरे कार्य करदे तापरे से नष्ट हो जाए आ पुनर्बार से कार्य करि पारे नहीं। बुझेला अंतस्रावी ग्रंथि हार्मोन क्षरण हुए एवं यह कौन सी नाल नथिबारु आको कहा जाए अनाल ग्रंथि। यह सीधा सड़क रक्त में मिसे। रक्त में मिसी यह विभिन्न अंग को जाई तार कार्य संपादन करथाय। बर्तमान देखा यह क्यों प्राय बाहर थे आमर थायरॉइड एड्रिनाल अग्नाशय ये सबू यही हार्मोन क्षरण होता है अंतस्रावी ग्रंथि द्वारा। बर्तमान देखा बहिस्रावी ग्रंथि और अंतस्रावी ग्रंथि मध्य पार्थक्य कौन? मु तुमको कहली बहिस्रावी ग्रंथि एक निर्दिष्ट नाल बाटे निर्गत होता है ग्रंथि किंतु अंतस्रावी ग्रंथि कौन नाल न थाए। तेणु यह हूँ अनाल ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि आमर द्वितीय पॉइंट मन रख। बहिस्रावी ग्रंथि आमर एंजाइम और अन्य द्रव्य क्षरित होता है। अंतस्रावी ग्रंथि केवल हार्मोन क्षरण होता है। बहिस्रावी ग्रंथि क्षरित एंजाइम से बारंबार कार्य नियोजित हो पाए किंतु अंतस्रावी ग्रंथि क्षरित हार्मोन से थरे कार्य करगले तार कार्य करने क्षमता नष्ट हो जाए। बहिस्रावी ग्रंथि उदाहरण कौन? आमर नाल ग्रंथि यकृत इत्यादि। अंतस्रावी ग्रंथि उदाहरण होची विभिन्न प्रकार ग्रंथि जेपरिक आमर अग्नाशय एड्रिनाल थायरॉइड इत्यादि। बुझीपार? बर्तमान देखा एंजाइम और हार्मोन कौन? एंजाइम और हार्मोन भितर कौन पार्थक्य? प्रथम कहली एंजाइम आमर बाहर बहिस्रावी ग्रंथि सेपरी हार्मोन निर्गत हुए आमर अंतस्रावी ग्रंथि। एंजाइम बारंबार कार्य करिपारे नष्ट हुए नहीं किंतु हार्मोन थरे कार्य कले नष्ट हो जाए। तापरे तार आमर एंजाइम बाहर साधारणतः लाड़ ग्रंथि आ हार्मोन बाहर विभिन्न अंतस्रावी ग्रंथि जेपरिक थायरॉइड अग्नाशय पिट्यूटरी इत्यादि। बुझेगा? बर्तमान देखा अंतस्रावी आमर नियंत्रण समन्वय किपरि आमर संभव होछि। स्नायुतंत्र द्वारा जो नियंत्रण समन्वय होछि ताहा द्रुत गति रे होछि किंतु ए जो रासायनिक पद्धति रे जो नियंत्रण समन्वय घटुछि ता हार्मोन क्षरण हेले हबो। तेणु हार्मोन क्षरण हे से कार्यकारी अंग पाखरे पहुंची ताकू नियंत्रित करने पे समय लगे। या मंथर गति रे धीरे धीरे। बहिस्रावी ग्रंथि विषय तो तुमको कहली। बर्तमान देखा अंतस्रावी ग्रंथि। अंतस्रावी ग्रंथि आमर जो अंतस्रावी तंत्र आमर अनेक गुड़िए ग्रंथि को नहीं सृष्टि कौन कौन 10 प्रकार मन रख।
अंतःसारी तंत्र केते गुड़िए अंतःसारी ग्रंथि को नहीं गठित सेगुड़िक है प्रथमे हाइपोथैलामस हाइपोथैलामस द्वितीय है पिट्यूटरी पिट्यूटरी तृतीय है पिनियन ये सब ग्रंथि ना है सब गुड़ी को नहीं हमर अंतःसारी तंत्र किंतु क्यों ग्रंथि नहीं कि अंतःसारी तंत्र गठित हाइपोथैलामस पिट्यूटरी पिनियन तापरे थायराइड पाराथायराइड पाराथायराइड परे एड्रिनल तापरे अग्नाशय शुक्राशय डिम्बाशय एवं भ्रूणबंध देख आमर अंतःसारी तंत्र केते गुड़िए ग्रंथि को नहीं गठित हाइपोथैलामस ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि पिनियन ग्रंथि थायराइड ग्रंथि पाराथायराइड ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि शुक्राशय डिम्बाशय एवं भ्रूणबंध बुझीगला वर्तमान ए सब विषय आम जाना किछि जाना प्रथम देखा हाइपोथैलामस हाइपोथैलामस ग्रंथि आमर साधारणतः दुई प्रकार हार्मोन क्षरण होता है गोटे हूँ रिलीजिंग हार्मोन आ गोटे हूँ इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीजिंग माने हार्मोन को क्षरण करवा इनहिबिटिंग होची जदि अत्यधिक हार्मोन थिबो ताकू कोन करबा रोकिबा कमेइबा हैला हाइपोथैलामस साधारणतः कोठी थाए अग्र मस्तिष्क रे थिबा थैलामस रा निम्न भाग रे थाए एवं एथिरे जो हार्मोन खेलित हुए इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन से कौन करे पिट्यूटरी ग्रंथि खेलित होतिबा हार्मोन को नियंत्रण करे मन रख हाइपोथैलामस ग्रंथि खेलित हार्मोन से पिट्यूटरी ग्रंथि खेलित होतिबा हार्मोन को नियंत्रित करे हैला बर्तमान देखिबा पिट्यूटरी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि साधारणतः आमर या हाइपोथैलामस हाइपोथैलामस सहित एक वृत्त द्वारा संयुक्त होगी रहता है हाइपोथैलामस जो वृत्त द्वारा संयुक्त होता है ता छड़ा ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि दुई प्रकार अंश को नहीं गठित गोटे हूँ एडिनो हाइपोफाइसिस आ गोटे हूँ न्यूरो हाइपोफाइसिस देख पिट्यूटरी ग्रंथि एडिनो हाइपोफाइसिस फाइसिस एवं न्यूरो हाइपोफाइसिस दुई प्रकार अंश को नहीं आमर सृष्टि किए पिट्यूटरी ग्रंथि प्रथमे देखिबा एडिनो हाइपोफाइसिस रु मध्य आमर 6 प्रकार हार्मोन क्षरण होता है गोटे है ग्रोथ हार्मोन आ गोटे है प्रोलैक्टिन आ गोटे है फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग तापरे तमर ल्यूटिनाइजिंग तापरे तमर थायराइड स्टिमुलाइजिंग एवं एडिनो
एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक 6 प्रकार कौन कौन प्रथम है तुमर ग्रोथ हार्मोन तापरे तुमर प्रोलैक्टिन परे होची फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग ल्यूटिनाइजिंग तापरे तुमर थायराइड स्टिमुलाइजिंग एवं एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक 6 प्रकार मन रखिबो। वर्तमान देखिबा गोटे गोटे विषय प्रथम है ग्रोथ हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन जो हार्मोन क्षरण हुए से कौन करे ना आम शरीर वृद्धि को नियंत्रण करे। जदि शैशव अवस्था ग्रोथ हार्मोन ठीक भाव क्षरण हुए ताहले व्यक्ति ठीक भाव बढ़े। जदि अधिक क्षरण हुए ताहले व्यक्ति 8 ରୁ 9 फुट पर्यंत उच्च हो जाए कौन कहुए अतिकायित। अधिक क्षरण हेले ग्रोथ हार्मोन ताकू कहुए अतिकायित। जदि कम क्षरण हुए ताहले कौन हुए सेटा ग्रोथ हार्मोन रे हमर कौन हुए ग्रोथ हार्मोन रे हमर 2 प्रकार हुए। अधिक हेले अतिकायित अति उच्च होकरी मनुष्य बढ़े। जदि कम क्षरण हुए ताहले वामनता देखा जाए वामनत्व। ग्रोथ हार्मोन क्षरण अनुसार आमर मनुष्य शरीर वृद्धि नियंत्रित होता है। जदि अधिक हार्मोन क्षरण हुए ताहले व्यक्ति बढ़ी अति डेंगा हो जाए ताकू कहा जाए अतिकायित। जदि कम क्षरण हुए ताहले मनुष्यटीर वृद्धि रे कम हुए ह्रास घटे तेणु ताकू कहा जाए वामनत्व बा वामन। तापर देखिबा प्रोलैक्टिन। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन साधारणतः मार स्तन्य ग्रंथि उपरे प्रभाव पकाए। मार स्तन्य ग्रंथि उपरे प्रभाव पकाइले कौन हुए से स्तन रे क्षीर संचार हुए। ताहले प्रोलैक्टिन काम होची क्षीर संचार करबा। तापर देखिबा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रे कौन हुए आमर डिंबाशय पुटिका तैयारी हुए जो आमर डिंबाणु सृष्टि हुए कहते डिंबाशय पुटिका। ताले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रो काम है डिंबाशय पुटिका तैयारी करबा। तापर आसला ल्यूटिनाइजिंग। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कौन करे आमर डिंबाशय उपरे प्रभाव पकाई से डिंबाणु सृष्टि करी डिंबाणु को बाहर करबारे साहाय्य करे। तापर है थायराइड स्टिमुलेटिंग। थायराइड स्टिमुलेटिंग कौन करे आम थायराइड ग्रंथि जो थायरॉक्सिन हार्मोन क्षरित हुए ताकू से नियंत्रण करे। सभा शेष है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक। यही हार्मोन कौन करे एड्रिनल ग्रंथि क्षरित होता हार्मोन को से नियंत्रित करे। मन रहा पिट्यूटरी ग्रंथि आमर 2 प्रकार गोटे है एडिनो हाइपोफाइसिस आ गोटे है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये एडिनो हाइपोफाइसिस 6 प्रकार हार्मोन क्षरण हुए ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन तापरे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग तापरे हमर ल्यूटिनाइजिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग तापरे एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक। ये 6 प्रकार हार्मोन कार्य कौन बुझिल। वर्तमान देखिबा न्यूरो हाइपोफाइसिस। ए न्यूरो हाइपोफाइसिस सेमती 2 प्रकार हार्मोन क्षरण होता है। गोटे है ऑक्सीटोसिन और गोटे भासोप्रेसिन। न्यूरो हाइपोफाइसिस 2 प्रकार हार्मोन क्षरण हुए ऑक्सीटोसिन और गोटे भासोप्रेसिन। बुझेला न्यूरो हाइपोफाइसिस 2 प्रकार हार्मोन क्षरण हुए ऑक्सीटोसिन एवं भासोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन का कार्य कौन तमें लक्ष्य करथिबो जो माने गुआल पाखे थी कि एमती साधारण गाय देखी गायटी रास्ता बुलूला बेले चलुला बेले चिरु पन्हारू सीधा सड़क क्षीर ऑटोमेटिक क्षीर झरे ना जिते बाछुरी से चीर को चुचुमेला जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्षरण हुए
से हर्मोन क्षरण जो कौन हुए चिररू क्षीर झरे। ताहले ऑक्सीटोसिन हार्मोन कार्य कौन स्तन ग्रंथि क्षीर झराइबा। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन सृष्टि हुए क्षरण हुए केतेबेले जेतेबेले बाछुरी चिरटी को चुचुबे। तापर देखिबा ता छड़ा यार आहुरी गोटे काम होची यहाँ कौन करे गर्भाशय उपरे प्रभाव पकाए। गर्भाशय उपरे चाप पकेले कौन हुए शिशुटी सुविधा बा सहजरे प्रसव हुए बुझेगा। तापर आसला भासोप्रेसिन हार्मोन आमर क्षरण हुए कौटी वृक्कर मूत्रनली ठारे। वृक्कर मूत्रनली जो अधिक जल थाए ताकू भासोप्रेसिन हार्मोन कौन करे पुनः शोषित करें। जदि यह न करे जदि हार्मोन परिमाण कमी जाए ताले कौन हुए मनीष बारंबार परिस्रा करे कहीं समस्त जल आमर मूत्राशय को चली आसे फल बारंबार परिस्रा करे। आम ताको कहू बहुमूत्र बा डायबिटीज। ए डायबिटीज ना कौन डायबिटीज इनसिपिटस। हाँ डायबिटीज इनसिपिटस रोगी बा व्यक्ति दिन को प्राय 20 लिटर पर्यंत परिस्रा करें। भासोप्रेसिन काम कौन से आमर मूत्र नली जल पुनः शोषित कर नहीं जाए फल मूत्रटी साधारण भाव आम निष्कासित हुए अधिक हुए ना। तापर देखिबा पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि आमर अग्र मस्तिष्कर उपरी भाग में थाए। यार ओजन अति कम, यह अति क्षुद्र प्राय 150 मिलीग्राम। एक ग्रंथि को आमर कह जाए जैविक घड़ी। जैविक घड़ी अर्थ कौन जैविक घड़ी माने बायोलॉजिकल क्लॉक। ताले काहा को कहबा कौन जैविक घड़ी रा कार्य कौन तमे लक्ष्य करथिबो। तमे जदि गोटे निर्दिष्ट समय सबुदिन तमे विद्यालय बाहरला पर धर 9टा कि 9:30 तमे खाउछ प्रतिदिन से अभ्यास रे खाइल किछि दिन परे जदि दिने तुम छुट्टी है बा स्कूल जावाक पड़ा ना तथापि तुमको कौन हम से समय भोक हम ठीक निर्दिष्ट समय भोक हम मैंने गोटे घड़ी भाया काम करे बायोलॉजिकल घड़ी कहते जो टाइम तुम सबुदिन शुओ ठीक से समय हेले तुम कौन कारण बाहर को जाते अन्य कोटी जाते से समय तुमको निद मार आपको कहती बायोलॉजिकल क्लॉक बा जैविक घड़ी ऑटोमेटिक से समय से कार्यटी करने को इच्छा हो। ता छड़ा ये जो हार्मोन खेलित हुए मेलाटोनिन नामक हार्मोन से कौन करे आमर डिम्बोत्सर्ग बा डिम्बोदय करे। युवक्रांति समय युवक अवस्था आम शरीर भितर से डिम्ब सृष्टि करे बुझीगला पिनियल ग्रंथि। तापर देखिबा आड्रेनाल ग्रंथि। आड्रेनाल ग्रंथि आमर थाए कोठी बेकर तल भाग श्वासनलीर उभय पार्श्व था। यह कौन करे आमर आड्रेनाल हार्मोन आड्रेनाल हार्मोन को क्षरण करे। ए हार्मोन कार्य कौन से कोष निकट में जान तुम शोषण प्रक्रिया रे अम्लजान पहुँचले आम शोषण क्रिया होता है। ये कौन करे कोषर अम्लजान विनियोग क्षमता को बढ़ाई दिए। कोषर जो परिमाण अम्लजान विनियोग हवा कथा तार क्षमता को बढ़ाई दिए फल कौन हुए आमर अधिक शक्ति सृष्टि हुए बुझीगला। आड्रेनाल ग्रंथि कार्य है से जो हार्मोन क्षरण करे आड्रेनाल हार्मोन से कौन करे आम कोष निकट में अम्लजान विनियोगर क्षमता को बढ़ाई दिए फल अम्लजान विनियोग है कौन हुए खाद्यर जालन घटे घटिकी से शक्ति बाहर तेणु आमर अधिक शक्ति उत्पन्न होता है। तापर देखिए पाराथायरॉइड ग्रंथि। पाराथायरॉइड ग्रंथि थायरॉइड ग्रंथि ऊपर थाए 4टी छोट छोट ग्रंथि। ये ग्रंथि कार्य है से कौन करे रक्त रे थिबा आमर कैल्शियम एवं फॉस्फोरस मात्रा को नियंत्रण करे। जदि यह हार्मोन ठीक भाव क्षरण न हो ताहले रक्त रे आमर फॉस्फोरस मात्रा बढ़ी कैल्शियम मात्रा बढ़ी किंबा यह हार्मोन कम क्षरण हेले कैल्शियम और फॉस्फोरस मात्रा कमी तेणु ये कौन करे ये पाराथायरॉइड ग्रंथि हार्मोन आम रक्त रे थिबा कैल्शियम एवं फॉस्फोरस मात्रा को नियंत्रण करता है बुझेगा। तापर देखिबा एड्रिनाल ग्रंथि। एड्रिनाल ग्रंथि को कह जाए आपदकालीन ग्रंथि। आपदकालीन माने कौन सी गोटे आपद पड़े ठीक वृक्कर
उपरी भाग थाए कौन गोटे आपद पड़े हठात किसी आमर आकस्मिक आघात हेले बा भय आसिले बा कौन उत्तेजित होगले यही ग्रंथि आमर हर्मोन क्षरित होता है बुझे ना तेणु यह कहुए आपदकालीन ग्रंथि। मोर एड्रिनाल ग्रंथि विषय जान बर्तमान हूँ अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय को कहुए मिश्रित ग्रंथि कहीं हार्मोन एवं एंजाइम उभय क्षरित होता है तेणु यहाँ कहुए मिश्रित ग्रंथि। यह अच्छी क्योंकि आमर पाकस्थली ठीक तल को मोर ग्रहणी फास मध्य यह अवस्थित। मन रख तुम जो पाकतंत्र देखि आमर अग्नाशय अच्छी पाकस्थली ठीक तल को ग्रहणी फास मध्य कौन हुए उभय एंजाइम एवं हार्मोन क्षरित हुए तेणु यह कहुए मिश्रित ग्रंथि। जो अंशरू यह क्षरित हुए ताकू कहती कौन आइलैंड्स ऑफ लांगरहांस। जो अंशरू आमर हार्मोन क्षरित हुए अग्नाशय ताकू कहती आइलैंड्स ऑफ लांगरहांस। यह तीनोटी कोषरू क्षरित होता है आल्फा कोष बीटा कोष डेल्टा कोष। देख अग्नाशय क्षरित हुए क्यों आइलैंड्स ऑफ लांगरहांस। लांगरहांस तीनोटी कोषरू क्षरित होता है गोटे है आल्फा कोष डेल्टा कोष आल्फा कोष बीटा कोष एवं डेल्टा कोष। बुझेगा अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि कारण उभय एंजाइम और हार्मोन क्षरण हुए। ये जो हार्मोन क्षरण हुए से आइलैंड्स ऑफ लांगरहांस क्षरित हुए और आइलैंड्स ऑफ लांगरहांस तीनोटी कोष क्षरित हुए कौन कौन आल्फा कोष बीटा कोष डेल्टा कोष। आल्फा कोष आमर क्षरित हुए ग्लूकागोन नामक हार्मोन। बीटा कोष क्षरित हुए इंसुलिन एवं डेल्टा कोष क्षरित हुए सोमाटोस्टैटिन नामक हार्मोन। बुझेगा आल्फा कोष क्षरित हुए ग्लूकागोन नामक हार्मोन बीटा कोष क्षरित हुए इंसुलिन नामक हार्मोन और डेल्टा कोष क्षरित हुए सोमाटोस्टैटिन नामक हार्मोन। ये जो बीटा कोष आमर इंसुलिन नामक हार्मोन क्षरित होची तार कार्य होची रक्त रे थिबा शर्करार परिमाण को नियंत्रण करबा। बुझिपाल रक्त रे थिबा शर्करार परिमाण को नियंत्रण करबा। आमर शर्करार परिमाण जदि रक्त रे बढ़ी जाए ताले कौन हुए आमे कहू डायबिटीज है बा मधुमेह है। तेणु ये जो बीटा कोषरू इंसुलिन क्षरित हुए तार काम है शर्करार परिमाण को नियंत्रण करवा। जदि इंसुलिन क्षरण कमिगला ताले कौन हम रक्त में आमर शर्करार परिमाण बढ़ी फल आमको मधुमेह रोग हो। ये मधुमेह रोग को कहुए डायबिटीज मेलिटस। बुझिपार डायबिटीज मेलिटस हूँ कौन पाई इंसुलिन क्षरण अभाव बाध्य होगी जो बेसी हुए आम डाक्तर परामर्श नहीं कृत्रिम इंसुलिन ग्रहण करूँ। तेणु इंसुलिन कार्य है रक्त में शर्करा परिमाण को नियंत्रण करना। तापर देखा शुक्राशय। शुक्राशय साधारणतः आमर पुरुष जनन तंत्र उदर गहर मध्य थाए दुईटी शुक्रथली भितर। बुझिपार पुरुष जनन तंत्र उदर गहर मध्य दुईटी शुक्रथली आमर
शुक्राशय थाए। ए शुक्राशयर थिबा लेडी कोषर आमर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन क्षरित हुए। मन रख, शुक्राशय थिबा लेडी कोषर आमर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन क्षरण हुए। ए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रो कार्य कौन आम सब विषय देखी आसु केउ हार्मोन क्षरण होची एवं तार कार्य कौन। तार टेस्टोस्टेरोन कार्य कौन से कौन करे, पुरुष गौण लिंग गुण को प्रकाश करे। सी पुणी कौन, पुरुष गौण लिंग लक्षण तुम्हें अष्टम श्रेणी में पढ़ीच। कैशोर अवस्था पुओ पिला बा पुरुष पिलाकर कौन हुए, कंठ स्वर बदली जाए। ता छड़ा यही समय आमर शुक्राणु उत्पत्ति हुए। ताहले शुक्राशय क्षरित टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कार्य होची शुक्राणु सृष्टि करबा एवं निश दाढ़ी इत्यादि सृष्टि करा। छोट अवस्था गोटे पुओपिलार निश दाढ़ी उठी थाए कि तार युगक्रांति समय बा कैशोर अवस्था यही हार्मोन क्षरण जो तार निश दाढ़ी उठी थाए एवं स्वर परिवर्तन हुए, स्वरटी कर्कश हो जाए। ता छड़ा शुक्राणु उत्पत्ति हुए जार यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन परिमाण कम थाए ताको कौन कह जाए, नपुंसकता। माने शुक्राणु उत्पत्ति ह्रास हेले ताको आमे नपुंसकता कहू। बुझीगला शुक्राशय कथा। बर्तमान देखिबा डिंबाशय। सेही परि जेपरि शुक्राशय आमर पुरुष जनन तंत्र मध्य थाए, सेही परि डिंबाशय आमर स्त्री जनन तंत्र रे थाए। स्त्री जनन तंत्र रे सेही परि उदर गहरर निम्न अक्षरे आमर दुईटी डिंबाशय अछि। से डिंबाशय रे आमर कौन हुए, दुई प्रकार हार्मोन क्षरित हुए। गोटे है इस्ट्रोजेन आ गोटे अच्छी प्रोजेस्टेरोन। मन रख, शुक्राशय है आमर टेस्टोस्टेरोन। एटा प्राय परीक्षा आसे। शुक्राशय क्यों हार्मोन क्षरण हुए, डिंबाशय क्यों हार्मोन हुए। शुक्राशय हूँ टेस्टोस्टेरोन और डिंबाशय हूँ आमर इस्ट्रोजेन एवं प्रोजेस्टेरोन। इस्ट्रोजेन हार्मोन क्षरण जो गोटे बालिकार से तुम लिंग गुण देखा जाए, स्त्री लिंग गुण कार्य देखा जाए। ता छड़ा एथिरे मध्य आमर डिंबाणु उत्पत्ति होता है। तेणु यह गर्भधारण में साहाय्य करे। यहाँ से कहते गर्भावस्थार हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो आमर गर्भधारण क्षमता बढ़ुथिबारु ताकू कहा जाए गर्भावस्थार हार्मोन। शेष देखिए आमर भ्रूणबंध। भ्रूणबंध होची गर्भावस्था शिशु एवं माँ मध्य एक जैविक संयोग। यही भ्रूणबंध द्वारा गर्भावस्था शिशुटी तार माँ ठार खाद्य ग्रहण करे एवं तार वर्ज्य वस्तु को माँ शरीर को छाड़ी दिए। ये भ्रूणबंध जो हार्मोन क्षरित हुए तार नाम हूँ कौन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक यही हार्मोन क्षरण जो कौन होता है, आमर गर्भवती महिला मूत्र सहित यही हार्मोन निर्गत हेले आमे से जदि मूत्र को परीक्षा करा जाए ताहले स्त्री रोगटी गर्भवती किंबा नाई नुहे ताहा जना पड़े। तेणु यह हूँ गर्भधारणर आमर कौन हार्मोन। यही हार्मोन क्षरण बा मूत्र जो हार्मोन निर्गत हुए ताकू परीक्षा करी आमे जानिपारू जे स्त्री रोगटी गर्भवती कि नुहे। बुझीगला। मु प्रथम दुई प्रकार रासायनिक समन्वय विषय कहली। दुई प्रकार ग्रंथि, गोटे है बहिस्रावी, गोटे है अंतःस्रावी। बहिस्रावी ग्रंथि रे कौन कौन अच्छी ता बुझेली। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या नहीं गठित एवं से कि हार्मोन क्षरित हो प्रत्येक हार्मोन कार्य कौन, ए समस्त को नहीं समस्त हार्मोन और ग्रंथि को नहीं आम शरीर मध्य रासायनिक समन्वय सुचारू रूपे चलुची। बुझीगला। पिलाने एबे आमे जनन विषय पढ़ा। जनन कौन देख, तुम के लक्ष्य कर जदि तुम गोटे आंब टाकुआ को माटी पोतुच
ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ପଣସ ଗଛ ହେଉଛି କି? କିମ୍ବା ତୁମେ କଖାରୁ ମଞ୍ଜିଟିଏ ପୋତିଲେ ସେଥିରୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ହେଉଛି? ହେଉନି। କି ଗୋଟେ କୁକୁର ବିଲେଇ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି ନା କାଉଟିଏ ବଡ଼ି ଜନ୍ମ କରୁଛି? କେବେ ଏପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି? ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଠିକ୍ ନିଜ ପରି ଆଉ ଏକ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ଗଛ, କଖାରୁ ଗଛରୁ କଖାରୁ ଗଛ, ମଣିଷରୁ ମଣିଷ ଛୁଆ। ମଣିଷ କେବେ ବାଘ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବନି କି ବାଘ ମଣିଷ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବନି। ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏପରି ହୁଏ କାହିଁକି? ଏ ଯେଉଁ ଜନନ ହୁଏ କ'ଣ ପାଇଁ? ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ। ଯଦି ପ୍ରଜନନ ବା ଜନନ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋପ ପାଇଯାନ୍ତା। ମଣିଷ ତା ନିଜ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଜାତିର ଆଉ ଏକ ଜୀବ ବା ନିଜ ମଣିଷ ଜାତିର ଆଉ ଏକ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଯଦି ଏହିପରି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଯଦି ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଉ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରିବନି କି ବଂଶ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ବା ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ଭଳି ଆଉ ଏକ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଜନନ ବା ପ୍ରଜନନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏ ଜନନ କେତେ ପ୍ରକାର ବା ବଂଶବୃଦ୍ଧି କେତେ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ 3 ପ୍ରକାର: ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନ, ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଏବଂ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ। ଆମର ଜନନ 3 ପ୍ରକାରର। ଦେଖ, ଜନନ 3 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନ, ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଏବଂ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଜନନ ଆମର 3 ପ୍ରକାର: ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ, ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନ ଏବଂ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ। ଏ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନ। ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନ କ'ଣ? ଏହା ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଲିଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କୌଣସି ଲିଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଏହା ଅତି ନିମ୍ନ ଧରଣର ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଠାରେ ଦେଖାଯାଏ କିମ୍ବା ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ କି ଏକକୋଷୀ। ଏହି ଏକକୋଷୀ ଜୀବମାନେ এই ଯେଉଁ ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନ ସାଧାରଣତଃ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅଣୁଜୀବ ଠାରେ ବା ଅତି ନିମ୍ନ ଧରଣର ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଲିଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଶରୀରରେ ଥିବା ବା କୋଷରେ ଥିବା, ଏମାନେ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାୟ, କୋଷରେ ଥିବା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବା ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜନ ହୋଇ 2ଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ମାତୃକୋଷ ବିଭାଜନ ହୋଇସାରି 2ଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପତ୍ୟ କୋଷ ପୁଣି ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେ ଆଉ ଥରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥାଏ। ତମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦେଖିଥିଲ ଏମିବାର କିପରି ବିଭାଜନ ହେଉଛି, 2 ବିଭାଜନ, ବହୁ ବିଭାଜନ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଏମିବା ଏକ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ। ସେ ତାର କୁଟପଥକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି କୁଟପଥ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ହେଲା ପରେ ତାର এই ନେଷ୍ଟି ବିଭାଜିତ ହୋଇ କ'ଣ ହୁଏ? 2ଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି କୋଷ ଝିଲି ମଝିରୁ 2 ଭାଗ ହୋଇକି 2ଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି 2ଟିରୁ ପୁଣି ଆହୁରି 2ଟି ହୁଏ। ଏହିପରି ତାଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତୃକୋଷରୁ ଏହିପରି ଅପତ୍ୟ କୋଷର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବିନା ଲିଙ୍ଗରେ। ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନ ଏବଂ
एमाने साधारणतः समविभाजन अर्थ मातृकोश विभाजित होगा पर मातृकोश जेतोटी गुणसूत्र थाए अपत्यकोश प्रत्येक अपत्यकोश से संख्यक गुणसूत्र थाए तेणु यहाँ कह जाए समविभाजन बा सूत्रायन बा माइटोसिस। तापर देखिबा लिंगीय जनन। लिंगीय जनन साधारणतः वंश विस्तार करथिबा जीव मानक ठारे शरीर दुई प्रकार कोष थाए गोटे है सौम्य कोष आ गोटे है जायक कोष कायक कोष बा सौम्य कोष एवं अन्यटी है जायक कोष बा जनन कोष। देख लिंगीय जनन रे हमर दुई प्रकार कोष थाए लिंगीय जनन रे हमर साधारणतः दुई प्रकार कोष थाए गोटे है कायक कोष बा सौम्य कोष एवं अन्यटी है जायक कोष बा जनन कोष। लिंगीय जनन रे कौन हुए यही दुई प्रकार कोष विभाजित हुए कायक कोष विभाजन ही शरीर अंग प्रत्यंग वृद्धि घटाए एवं नूतन कोष जो शारीरिक विकास रे साहाय्य करे किंतु जनन कोष वंश विस्तार रे साहाय्य करे। एक कायक कोष रे हमर क्रोमोसोम संख्या 2n बोली धरा जाए माने दुई द्वारा विभाजित हुए 2n संख्यक क्रोमोसोम ताको कहा जाए। कायक कोष रे थिबा क्रोमोसोम संख्या को 2n बोली धरा जाए कारण एथिरे दुई रे विभाजित संख्यक क्रोमोसोम थाए जोड़ा आकार रे थाए आ प्रत्येक जीव पई एक निर्दिष्ट संख्यक क्रोमोसोम रही था जेपरि कि मनुष्य रे होची 46 अर्थात 23 जोड़ा माने ए जो 46 से कौन होची दुई द्वारा विभाज्य 23 से प्रत्येक लिंगीय जनन रे जो कायक कोष थाए ताहार संख्या होची 2n बा जोड़ा आकार रे प्रकाशित हुए दुई द्वारा विभाजित हुए ताको आउरी मध्य कहा जाए डिप्लॉइड संख्यक क्रोमोसोम। तापरे जनन कोष रे कोन थाए आदि जायक कोष माने प्रथमे जेतले जनन कोष बा हमर जनन कोष रे हमर कोन सृष्टि होची पढिथिलो जुग्म क ए जुग्म क सृष्टि पूर्वरु जो आदि जायक कोष थाए तार क्रोमोसोम संख्या 2n थाए किंतु आदि जायक कोष विभाजित होई जेतेबेले काय गोटे जुग्म क रे परिणत हुए सेतेबेले तार संख्या n संख्यक हो जाए तेणु एठी ताकू कहती हाप्लॉइड n बा हाप्लॉइड जायक कोष होची n संख्यक क्रोमोसोम या होची हाप्लॉइड तमर कायक होची डिप्लॉइड आउ जायक कोष होची हाप्लॉइड। जुग्मकर काहे के हाप्लॉइड होची हमर पु जुग्मकरू n संख्यक क्रोमोसोम एवं स्त्री जुग्मकर n संख्यक क्रोमोसोम आसी हमर जुग्म ज सृष्टि हुए ए जुग्म ज पुणी विभाजित हो शरीर विकास व वृद्धि घटाए जदि एथि अर्ध विभाजन बा हाफ्लॉइड क्रोमोसोम न था ताले उभय 2n आसिकी ता कौन होता 4n हो जाता पुणी एमती बढ़ी बढ़ी आमर गोटे कोषर क्रोमोसोम संख्या बढ़ी बढ़ी जाता से आमर सौम्य कोष 2n संख्यक बा सम विभाजन हुए कोष विभाजित हो सारा पर मातृकोष जी क्रोमोसोम थाए तुम अपत्य कोष से परिमाण से संख्यार क्रोमोसोम रहे से कहुए सम विभाजन मात्र जितेबाला आमर जनन कोष बा जायक कोष विभाजित होकर गोटे जुग्म क सृष्टि हुए से अर्ध विभाजन हो जाए एवं हाफ्लॉइड कहुए से n संख्यक क्रोमोसोम आसी जाए जहाँकि एक गुणित यह दुई द्वारा विभाजित नुहे जमीती मनुष्यर आमर 46 सौम्य कोष 46 क्रोमोसोम विभाजित हेले पुणी अपत्य कोष से 46 क्रोमोसोम रहे किंतु जनन कोष से 46 विभाजित हो
23 रे परिणत हुए। पुरुष जनन कोषरु 23 जोड़ा और स्त्री जनन कोषरु 23 जोड़ा क्रोमोजोम आसी से मिसी पुणी से 46 रे परिणत हो जाए। बुझीगला? अच्छा, बर्तमान देखिबा ए कोष विभाजन किपरि होछि। देख, केतक क्षेत्र में ये जो लिंगीय जनन हुए, जो जुग्मक दुईटी जुग्मक मिलित हो जुग्म ज सृष्टि हुए, जदि दुईटी जुग्मक समान होता है ताकू कहती समजुग्मन है। समान दुई प्रकार जुग्मक जदि समान होता है ताहले ताकू कहती समजुग्मन। किंतु जदि जुग्मक दुईटी भिन्न भिन्न होता है ताहले ताकू कहा जाए असमजुग्मन। साधारणतः सब उद्भिद और प्राणी ठारे आमर कौन देखा जाए असमजुग्मन देखा जाए, कहीं पुरुष जुग्मक एवं स्त्री जुग्मक भिन्न भिन्न होता है। ये दुईटी भिन्न जुग्मक मिसी आमर जो जुग्मज सृष्टि हुए और से जो अपत्य बा शावकटी सृष्टि हुए ताहा असमजुग्मन। बुझीपार? समजुग्मन और असमजुग्मन। बर्तमान देखा कोष विभाजन किपरि होछि। ये कोष विभाजन तुमको कही जे सौम्य कोष साधारणतः सौम्य कोष एवं आदि जातीय कोष आमर कौन के सम विभाजन द्वारा कोष विभाजित होता है। इस सम विभाजन में मातृकोष क्रोमोजोम संख्या अपत्य कोष क्रोमोजोम संख्या सहित समान। ताले किपरि विभाजित होछि देखिबा। सम विभाजन साधारणतः दुईटी पर्याय होता है। प्रथम है नेष्टि विभाजन, तापर है कोष जीवक विभाजन। देख, सम विभाजन दुईटी पर्याय होता है। गोटे है न्यष्टि विभाजन, तापर द्वितीय है कोष जीवक विभाजन। देख, मन दे शुण बुझा चेष्टा कर। प्रथम आम देखा न्यष्टि विभाजन किपरि न्यष्टि विभाजन होछि। साधारणतः आमर प्रत्येक कोष गोटे न्यष्टि थाए एवं कोष जीवक थाए। प्रत्येक कोष आम कौन थाए मझे थाए न्यष्टि एवं कोष जीवक। कोष जीवक विभिन्न कोष अंगिका रही। बर्तमान देखा यही जो न्यष्टि विभाजन और कोष जीवक विभाजन होची एक जटिल प्रक्रिया। तेणु न्यष्टि विभाजन चारोटी पर्याय हुए। कौन कौन न्यष्टि विभाजन आमर चारोटी पर्याय हुए। देख, न्यष्टि विभाजन आमर चारोटी प्रक्रिया हुए पर्याय हुए। कौन एक होची तुमर आद्यावस्था, दुई रे मध्यावस्था, उत्तरावस्था एवं अंतिम अवस्था। मन रखना आमर प्रथम देख आमर सम विभाजन रे दुईटी पर्याय विभाजन कोष विभाजन हुए। प्रथम है न्यष्टि विभाजन, तापर है कोष जीवक विभाजन। ये न्यष्टि विभाजन पुणी चारोटी पर्याय हुए। आद्यावस्था, मध्यावस्था, उत्तरावस्था एवं अंतिम अवस्था। आम बर्तमान देखा प्रति अवस्था किपरि किपरि आमर विभाजित होछि। मु तुमको सरल चित्र बुझे देउछि, तमे तापरे बही चित्र देखिबो। विभाजन पूर्व आमर कोष जीवक भितर न्यष्टि थाए एवं न्यष्टि
एक जाली सदृश रही था गुड़े भी गोटे जाली भाया रही था जिते विभाजन प्रथम आरंभ हुए आद्यावस्था प्रथम कौन हुए ये क्रोमोजोम जालक गुड़िक धीरे धीरे सरू सूता भाया रही था मेचाए जमी अड़ुआ तड़ुआ सूता भाया गोटे मेचा सूता भाया था धीरे धीरे मेचा सूता गुड़िक कौन हुए सूक्ष्म हुए माने छोट हो जाए जो लंबा सूता भाया था छोट हुए क्षुद्र हुए मोटा हुए एवं दृष्टिगोचर हुए सुस्पष्ट हुए बुझेगा प्रथम पॉइंट मन रख क्रोमाटिन जालिक गुड़िक धीरे धीरे आमर सूक्ष्म स्थूल एवं सुस्पष्ट हुए बुझिपार केमिति बुझी देख ये जो भितर अच्छी आम नेस्टी भितर अच्छी क्रोमोजोम जालिका गुड़िक से प्रथम कौन हुए मोटा मोटा हुए देख जो जाली भाया थिला धीरे धीरे से कौन है हमको दृष्टिगोचर है सुस्पष्ट हम जानी पारे मोटा है छोट है एवं सुस्पष्ट है तापर देखा नेक्स्ट कौन होची सही आद्यावस्था रे ए जो निन्यष्टि थिला निन्यष्टि धीरे धीरे अदृश्य हो धीरे धीरे सेटा अदृश्य हो एवं नेस्टी झिली मध्य अदृश्य हो बुझी पार नेस्टी झिली अदृश्य हो गला निन्यष्टि अदृश्य हो गला एवं क्रोमोजोम गुड़िक सुस्पष्ट स्थूल एवं सूक्ष्म है छोट हो गला तापर कौन हुए आमर सेंट्रोजोम एटा प्राणी कोश थाए उद्भिद कोश न थाए प्राणी कोश थिबा सेंट्रोजोम दुई भाग हो दुई मेरु को गति करती सेंट्रोजोम टी दी भाग होइकरी दी मेरु को गति करती दुई मेरु रे पहुंचती केतटी पॉइंट है प्रथम है क्रोमोजोम सुस्पष्ट स्थूल सूक्ष्म है तापरे निन्यष्टि नेस्टी झिली अदृश्य हो गला सेंट्रोजोम दुई भाग रे विभक्त दुई विपरीत मेरु को गति करला तापरे ए जो क्रोमोजोम गुड़िक से गुड़िक अनुलंब भावे दुई खंड होती माने मझिरु काटी देते काटी जाए मन को अनुलंब भावे दुई खंड होती तारे कोन है मन को हम नेथि चारोटी क्रोमोजोम ये चारोटी क्रोमोजोम मझिरु दुई खंड है कोन है दीटा है चारटा रो आठटा है किंतु संपूर्ण अलग होती नहीं केंद्र ठारे लागी रहती एठी लागी रहती दुई प्रतिटी क्रोमोजोम अनुलंब भावे दुई खंड होई केंद्र सहित लागी रहे तमे गोटे बीन्स रो उदाहरण नियो बीन्स को मन कर गोटे क्रोमोजोम तमे ऊपर टिके काटिबो तळु काटिबो मझिटा को छाड़ दबो ताले कोन हो गोटे बीन्स दुईटी बीन्स रे परिणत हला किंतु मझिरे जोड़ी हेकी रहला ठीक से परी एही क्रोमोजोम गुड़िक आद्यावस्था रे अनुलंब भावे दुई खंडित होती किंतु केंद्र सहित लागी रहती बुझी पारिलो तापर देखिबा तार आद्यावस्था रे कौन कौन है प्रथम क्रोमोजोम गुड़िक सुस्पष्ट हेले मोटा हेले एवं दृष्टिगोचर हेले जो जाली भाया रही एबे अलग अलग हो गले तापर निन्यष्टि नेस्टी झिली अदृश्य हो गले तापर अनुलंब भावे यह दुई खंडित हो केंद्र रे लागी रहिला सेंट्रोजोम दुई भाग रे विभक्त हो दुई मेरु रे पहुंचला मन रहीगला तापर देखिबा ए जो दुई मेरु को गति करले से सेंट्रोजोम थारे हमर तक्यु तंतु तयारी आरंभ हुए कि तारका भलिया सृष्टि हुए तारा भलिया तक्यु तंतु आरंभ हुए तारका सृष्टि करती सेंट्रोजोम पाखरे तक्यु तंतु तयारी आरंभ हुए एति के हला हमर आद्यावस्था तापर आसा नेक्स्ट मध्यावस्था मध्यावस्था रे कोन हुए जो क्रोमोजोम गुड़िक आमर दुई खंड हो केंद्र सहित लगी रही एटा हला आद्यावस्था मध्यावस्था रे कोन ए जो क्रोमोजोम गुड़िक मध्य समतल रे अवस्थान करती माने नेस्टी मझी भाग को पळे आसती हैला
तर्कतंतु तैयारी होइछि। एई तर्कतंतु वर्धित होई धीरे धीरे प्रत्येक क्रोमोजोम केंद्र को स्पर्श करे। मु केवल प्राणी कोष चित्र कर देखौछि, सेही परि उद्भिद कोष मत हुए। देख जो तर्कतंतु तैयारी आरंभ होइतिला ताहा वर्धित हैला एवं जो क्रोमोजोम गुड़िक चारिड़े खेलैली रहितिला सेमाने मध्य समतल रे आसी अवस्थान कले, मझी भाग रे रहिले। तर्कतंतु वर्धित होइकी प्रत्येक केंद्र को स्पर्श कला, दुई पटु आसीला, आसी केंद्र को स्पर्श कला। एटा होची मध्य अवस्था। तापर देखिबा अंतिम अवस्था, उत्तर अवस्था। उत्तर अवस्था रे कोन हुए, ए जो तर्कतंतु पूरी संकुचित हुए, टाणी हुए हैला। तमे गोटे दुईटी काठी को तमे घरे जोड़ी की रखिबो सामान्य अठा दे, तापरे से काठी दुईटी को मझुर भिड़िबो, भिड़िले कोन अठाटा छाड़ी जिवो, दुईटी काठी अलगा हो जिवो। ठीक सेही परि देख दुई मेरुरु तर्कतंतु उभय पट को टाणिला बा तर्कतंतु संकुचित होला। फल ए जो केंद्र ठारे जोड़ी हेकी रहितिला क्रोमोजोम एकक दुईटी सेटा विच्छिन्न हो गला। विच्छिन्न हेले कोन होला, देख तर्कतंतु आकर्षण फल बा संकोचन फल हमर क्रोमोजोम गुड़िक दुई मझिरु अलग हो गले, मझिरु अलग होई बर्तमान देख आम जानू तर्कतंतु गोटे नरम पदार्थ सूता भाया ताकू जब आम मझिरु भिड़ा ताले कौन हम मझीटा टाणी रहा आउ दुई करटा झुली जीव। ठीक सेमती भी आकृति धारण कर सेमती तर्कतंतुटा को जितेबाला केन्द्र टाणा होची से कौन है गोटे भी आकृति धारण करुची, भी भाया आकार धारण करुची। तर्कतंतु भी आकार धारण करुची। वर्तमान देख धीरे धीरे तर्कतंतु संकुचित होई मझिरु क्रोमोजोम गुड़ी को अलग करदेला। जो चारोटी क्रोमोजोम अनुलंब भाव विखंडित होइथिला ताहा मझिरु अलग होई 8टी क्रोमोजोम रे परिणत होला। तापर से क्रोमोजोम गुड़ी को धीरे धीरे दुई मेरु को गति कले। एटा होची उत्तर अवस्था। बुझला। तापर आसे हमर अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था रे कोन हुए, समस्त क्रोमोजोम दुई मेरु रे पहुंच जाए। ହେଲା दुई मेरु रे पहुंच गला। देखो दुई मेरु रे पहुंच गला परे से क्रोमोजोम पूरी बढ़ी लंबा सूता भाया परिणत हो जाए और तापरे से पूरी कौन हुए हमर क्रोमोजोम जालिका सृष्टि करे। धीरे धीरे ता चारिपटे नेस्टी झिल्ली तैयारी हुए। नेस्टी झिल्ली तैयारी हो सारा परे निन्यष्टि तैयारी हुए। निन्यष्टि मध्य तैयारी हुए एवं सेंट्रोजोम तैयारी होला। बुझी पारलो। देखो गोटी नेस्टी थिला ताहा क्रमशः एठी दुईटी नेस्टी रे परिणत हो गला। नेस्टीटी विभाजित होई दुईटी नेस्टी रे परिणत होला। किंतु हम एबे जाय से गोटी कोष जीवक मध्य रे रहिछि। कोष जीवक गोटी नेस्टी दुईटी हो गला। गोटे कोष जीवक भितर हमर अंतिम अवस्था रे कोन हैला, क्रोमोजोम गुड़िक दुई मेरु रे पहुंचिले। पहुंची सेठी पूरी वर्धित होई क्रोमोजोम जालिका सृष्टि कले, निन्यष्टि सृष्टि कले, नेस्टी झिल्ली सृष्टि कले। फल दुईटी नेस्टी रे परिणत हेले। वर्तमान देखिबा द्वितीय पर्याय हमर कोन कोष जीवक विभाजन। हमर तमे जानछो उद्भिद कोष होउची कोष भित्ति अछि है ना। ए जो उद्भिद कोष रे कोन हिथाय,
देख उद्भिद कोष आम जानू कोष भित्ति अच्छी एठी हमर दुईटी नेस्टी सृष्टि होइछि किंतु से गोटे कोष जीवक रही उद्भिद कोष कौन हुए मझे एक कोष भित्ति सृष्टि हुए है एक कोष भित्ति कौन करे कोष कोष जीवक को दुई भाग में विभक्त कर दिए धीरे धीरे यह दुईटी भिन्न कोष परिणत हुए किंतु आम प्राणी कोष कौन हुए देख प्राणी कोष कोष झिल्ली कोष भित्ति नहीं कोष झिल्ली पतला एवं नरम तेणु कोष झिल्ली कौन हुए जो दुईटी नेस्टी रही कोष झिल्ली धीरे धीरे भीतर को संकुचित हुए जेमिति एमिबार होता है कोष झिल्ली संकुचित हुए एवं ए कोष झिल्ली क्रमशः संकुचित होई होई मझिरु अलगा हो जाए बुझिपार फल दुईटी कोष परिणत हुए कोष जीवक गुड़िक अलगा हो जाए दुईटी कोष परिणत हुए बुझिपार समय विभाजन आपको कहुए समय विभाजन कहीं तुमको चित्र में देखली जो चारोटी क्रोमोजोम थिला ता मझिरु दुई खंड होई 8टी रे परिणत होला से 8टी पुणी दुई भाग होई प्रति अपत्य कोष को 4टी लेखा क्रोमोजोम गला ताहले मातृकोष रे जो 4टी थिला अपत्य कोष रे मध्य से 4टी क्रोमोजोम रहिले सेथिबे याको कहा जाउची सम विभाजन हला बुझि पालो चित्र टिके आउ तुम बही चित्र में देखै दउची देखो बही चित्र रे देखो प्राणी पड़े दुईटी कोष रखा दिया गोटे प्राणी कोष और उद्भिद कोष प्रथम प्राणी कोष थिला हमर कोष रस बा कोष जीवक तापर क्रोमाटिन जालिका तापर नेस्टी और निन्यष्टी उद्भिद कोष रे मध्य से कोई कोष भित्ति भीतर नेस्टी 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 भीतर निन्यष्टी एवं क्रोमाटिन जालिका बुझि पालो जतबे हमर आद्यावस्था प्रथम आरंभ हैला देखो एठी क्रोमाटिन जालिका गुड़िक स्थूल हो गले एवं मोटा मोटा होई कौन है स्पष्ट जना पड़े तापर सेंट्रोजोम दुई भाग होई दुई मेरे को गति करे एठी उद्भिद कोष जेहेतु सेंट्रोजोम नाही तेणु केवल क्रोमोजोम गुड़िक स्थूल एवं स्पष्ट जना पड़े तापर एठी देखो तर्कतंतु तैयारी आरंभ होईची एवं तर्कतंतु गुड़िक धीरे धीरे बढ़ुची तर्कतंतु बढ़ी शेष में आम कौन है मध्यावस्था पहुँचले एपटे नेस्टी झिल्ली मध्य अदृश्य हो जाइए एवं निन्यष्टी अदृश्य होपर आमर मध्यावस्था क्रोमोजोम गुड़िक मध्य समतल अवस्थान कर मध्य समतल अवस्थान करी एठू आमर जो तर्कतंतु वर्धित होई आमर क्रोमोजोम केंद्र को स्पर्श करिछि उत्तरावस्था तर्कतंतु संकुचित होछि क्रोमोजोम दुई भाग में विभक्त होई दुई मेरुआड़ को गति करुछि शेष में अंतिम अवस्था क्रोमोजोम गुड़िक दुई पटे दुई मेरुरे एकाठी होई धीरे धीरे नेस्टी झिल्ली एवं निन्यष्टी सृष्टि करिसंती सेंट्रोजोम सृष्टि होईछि एवं कोष जीवक मध्य कोष झिल्ली संकुचित होई अलगा हो जाइछि बुझियला।